I believe it's beautiful. It has a vast majority of different cultures. It has so much to offer, and I think I have only touched the surface. However, of everything I've seen. हाँ, तो घर वालों कैसे मनाया मैंने, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो शादी होने तक रहे जी, लेकिन शादी होते ही मतलब सब लोग मिल गए, सब लोग खुश हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ ठीक है, लड़के के जो भी किया मैंने वो सही किया। और क्योंकि वो इंडियन कल्चर हमारे कल्चर, ये जो सन 2012 की बात है, जब मैं अपना फेसबुक चला रहा था तभी मैंने अपनी आईडी क्रिएट की थी। लगभग फेसबुक पे आईडी आपने सन 2012 में आपने क्रिएट की थी जी। इसके बाद मैंने It's warm. It's great at making you feel like you belong even though you are not from here in a way. And दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज, मैं जयप्रकाश, आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारे एटा ज़िले और प्रदेश में एक शादी को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है कि एक हमारे एटा ज़िले के अवागढ़ कस्बे का पवन नाम का युवा स्वीडन की एक क्रिश्चियन जी से उन्होंने विवाह रचाया है। और वो शादी जो पवन ने की है वो क्रिश्चियन जी ने यहाँ आके हिंदू रीति रिवाज से और अपने अवागढ़ कस्बे में ही इस शादी को रचाया है, और वो यहीं पे अवागढ़ कस्बे में दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो आज हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि पवन जी ने क्रिश्चियन जी से कैसे बातचीत इनकी हुई, कैसे ये सिलसिला इनका शुरू हुआ, और फिर ये दोस्ती इनकी कैसे प्रेम में बदली, और फिर उसके बाद ये कैसे शादी तक पहुंची। ये सारी बातें आज हम पवन जी से करेंगे, और वो हम पवन जी और क्रिश्चियन जी दोनों लोग ये बात हमको बताएंगे और हम अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तो पवन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ शादी अपनी जो क्रिश्चियन जी से शादी करने के लिए। हाँ, आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी क्रिश्चियन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, Crystal, what is he asking? He is asking that he is congratulating you for the marriage. बहुत धन्यवाद। तो पवन जी आप बताइए कि आपकी किस माध्यम, जैसे आप क्या करते थे, आपने जैसे पहले आप अपने बारे में बताएं थोड़ा, जैसे आपने क्या शिक्षा प्राप्त की, कहाँ पढ़े आप, क्या किया आपने? तो मेरी स्कूलिंग जो है वो सूर्योदय मॉडर्न स्कूल अवागढ़ में हुई है जी। इसके बाद मैंने अपना हाई स्कूल जो है वो जनता इंटर कॉलेज अवागढ़ से किया है। इसके बाद मैं आगरा मूव कर गया, जहाँ मैंने राधा लविंट कॉलेज जो कि दयालबाग में स्थित है वहाँ से अपना 12th किया। उसके बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो कि मेरा बीटेक है, बीटेक की डिग्री मैंने अपने दयालबाग से। अच्छा, बीटेक किया आपने दयालबाग यूनिवर्सिटी से? यस, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मैंने अपना बीटेक ख़त्म किया 2013 में। तो ये बात उन्हीं दिनों की है। अब ये जो सन 2012 की बात है, जब मैं अपना फेसबुक चला रहा था तभी मैंने अपनी आईडी क्रिएट की थी। लगभग फेसबुक पे आईडी आपने सन 2012 में आपने क्रिएट की थी जी। यस। इसके बाद मैंने एक दिन ऐसे फेसबुक चला रहा था, हालांकि मुझे इन सब सोशल मीडिया का ज़्यादा शौक तो है नहीं, पर मैं तभी चला रहा था तो मैंने देखा इसको, तो इसकी प्रोफाइल पे देख करके मुझे बहुत मतलब एक आश्चर्य सा हुआ कि मतलब देखने में काफ़ी खूबसूरत लगी इसकी पिक, तो मैंने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट। अच्छा, आपने क्रिश्चियन जी की जो प्रोफाइल है वो अपनी फेसबुक पे देखी तो आपको काफ़ी बढ़िया लगा? हाँ, मतलब काफ़ी खूबसूरत देखी मुझे, तो मैंने इसको अपना रिक्वेस्ट भेज दिया एट द सेम टाइम। अच्छा, रिक्वेस्ट आपने भेजा था? यस जी। तो उसी समय ये भी ऑनलाइन थी, तो इसने तुरंत ही अपनी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो फिर हम दोनों एक दूसरे से बात करके इसको अच्छा लगा। बस पहले दिन तो बस मुश्किल से 10-12 मिनट बात हुआ होगा, बस हाय हेलो। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोगों ने और ज़्यादा बात की जी, तो एक दूसरे थोड़ा जान पहचान बढ़ती चली गई जी, जान पहचान बढ़ती गई, तो एक दूसरे मतलब लगा कि हाँ एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल है जी, बात काफ़ी आसानी से बढ़ रही थी। अच्छा, ये कितने दिनों तक बातचीत चलती रही आपकी? तो एज ए फ्रेंड कितने दिनों तक बातचीत चली आपकी? एज ए फ्रेंड तो 2017 मतलब मैंने डिसीजन लिया 2017, मतलब 2012 से आपकी बात शुरू हुई। हाँ, 2018 तक, 2017-18 तक आपकी एज ए फ्रेंड से बात होती रही। कोई डिसीजन लिया, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जी कि जिससे कि मतलब एक दूसरे के पास जिम्मेदारियाँ हों, या हम एक दूसरे, जैसे शादी तक बात जो आई वो 17 तक आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया पर जी। हाँ, पर एक दूसरे को काफ़ी मतलब सम्मान था एक दूसरे के लिए जी जी जी। तो उसी को देखते हुए ये भी मेरी तरफ अट्रैक्टेड थी और मैं भी जी, तो दोनों ही लगभग म्यूचुअल थे हर चीज़ में लेकर के। अच्छा अच्छा। हाँ, इन्हें अब मैंने ज्वाइनिंग किया जब कोरोना का टाइम चल रहा था काफ़ी जी, तो
उस दौरान मैंने ज्वाइन कर लिया, काफ़ी अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे जी। पर इसी समय ये जो वहाँ पे मेरे साथ में एक डिपार्टमेंट एक लड़का काम करता था जिसने मेरे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया मेरी लाइफ में। मेरा मकसद कुछ और था, जी जी वो कुछ और ले गया, जी। तो जिसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में झेलनी पड़ी अभी जी। तक। तो फिर मैं फाइनली मेरा सब कुछ मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। जी जी। तो जैसे मेरा एजुकेशन था, मेरा प्लान था, मैं ऑनलाइन कोर्स भी ले रहा था एक। ऑनलाइन कोर्स आप किसका ले रहे थे? मैं स्किल लिंक पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड डिजाइन, अच्छा, जो अच्छा। मास्टर्स का कोर्स था। जी जी, डिजाइनिंग का। हाँ जी। तो वो सब मैं ले रहा था। उसके लेने के दौरान ही मतलब मैंने वहाँ से मेरा जॉब से मैंने रिजाइन कर दिया था वहाँ से, जी, जी। क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था। जी, जी। और फिर मतलब ऑल ऑफ ए सडन मतलब ये सब कुछ एकदम एक साथ हुआ। जी। और कुछ ऐसी इनविंसिबल पावर्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जी जी पर दे आर देयर। जी। और तो पवन जी, आप दोनों लोग जब पहली बार 13 में मिले तो ये 2 महीने के वीजे पे आई, तो फिर ये आप और ये कहाँ रहे, जैसे ये कहाँ रुकी? वहीं आगरा में रुके थे हम लोग। अच्छा अच्छा, आप साथ रुके? हाँ हाँ, साथ में रुके थे, एक रेंट पर लेकर नहीं गए, रेंट पर। अच्छा, आपने रेंट पे लेके? रेंट पे एग्रीमेंट लेकर जी। गए ना, तो हम लोग वहाँ रुके थे। तो फिर देखा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है। और दूसरा ये था कि हम लोग अंडर एज भी थे, शादी भी नहीं कर सकते थे। जी जी, उस टाइम तो जैसे मेरी मतलब ये हो गई थी 18 की। हाँ। हाँ, तो आई तो थी एज ए फ्रेंड मिलने, पर फिर भी हमें सामाजिक रीति रिवाजों का उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अभी तुम चले जाओ, फिर बाद में जब हम लोग, जब मुझे पता नहीं था एक्चुअली इन सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा कि अच्छा। हाँ, कि अंडरेज मतलब आपको ना बालिग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, उस टाइम आपको ये सारी चीज़ों की समझ नहीं थी? हाँ, ओनली पढ़ने से बस मतलब था? पढ़ाई तो इस चीज़ की समझ नहीं थी कि हम लोगों को जैसे बालिग होना या इतना इतनी उम्र होना। जी। यस यस। पर प्यार तो प्यार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब ठीक है। फिर ये चली गई, वापस चली गई। वापस जाने के बाद में फिर से जब हम लोग वाले हो गए तो फिर मिलना जुलना होता रहा। हाँ, तो घर वालों को कैसे मनाया मैंने, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो शादी होने तक रहे जी। लेकिन शादी होते ही मतलब सब लोग मिल गए, सब लोग खुश हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ ठीक है, कि जो भी किया मैंने वो सही किया। और क्योंकि वो इंडियन कल्चर हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को पूरा ध्यान में रखते हुए यहाँ रह रही है और कोई भी काम उसके अगेंस्ट नहीं कर रही है, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इंडियन कल्चर में जैसे आपकी जब बातचीत होती होगी तो इंडियन कल्चर कैसा रहा कृष्ण जी को? वो उसका जवाब दे सकती है। हाउ वुड यू रेट इंडियन कल्चर? Right? I believe it's beautiful. It has a vast majority of different cultures. It has so much to offer, and I think I have only touched the surface. However, of everything I've seen, it's very welcoming, and I love it. I want to be a part of it as much as it allows me. So I'm very grateful, actually. आपके फैमिली में कितने My family? मेंबर्स? Yes. What they say about it? हाउ मेनी फैमिली Family अच्छा, members. कितना? I have 3 भाइयाँ, एक बहन, मेरी माँ, my dad. So we're quite a big family. Then we have a kutta. बिग फैमिली? Yes. बड़ी yes, a family big है। family, yes. जी। And then we have several relatives and so as well. तो आपको भी तो समस्या मतलब फेस करनी पड़ी होगी शादी को लेके? Did you face any problem Problems. from your family side? They were very supportive. In the beginning, they were a bit reluctant. They were wondering, like, how it is going to work and whether or not we have thought through every corner of like everything coming towards us. But they were very supportive and it worked out very well. तो पवन जी ये बताइए, आपने कृष्ण जी के घर वालों से भी तो बात की होगी जब हाँ, ये बात शादी तक पहुंची होगी तो? हाँ, उन लोगों ने तो, आपसे बात करने का प्रयास किया होगा? हाँ, बात जी। तो होती रहती है क्योंकि जी। जैसा कि उसने बताया कि मतलब बहुत सपोर्टिव उसकी जी, फैमिली एंड दे रियली वेलकम मी विद ओपन आर्म्स। जी। हाँ, आई थिंक दे बिलीव, आई मीन हर फैमिली मेम्बर बिलीव दैट वेडिंग इज रियली ए auspicious occasion and a institute that binds two families together.
and they are also fond of this Indian culture. They also wanted to come here, but because of some limitations, and because we belong to a really rural area, semi-urban you can call it, a semi-urban area, and we do not have that facility that they are accustomed with. मतलब जैसी सुविधाएं के साथ में वो लोग जी रहे हैं वैसे हम यहाँ नहीं दे सकते, तो इसलिए अभी हाँ, तो इसे देखते हुए हम लोगों ने शादी किया कि हाँ बस कि अभी क्रिस्टल ही आएगी, और उनका ऐसा विचार है, वो ऐसा मानते हैं कि मतलब मैं जब वहाँ जाऊँगा, जब भी वो मुझे बुलाएंगे तो वो अपने रीति रिवाज से भी वहाँ शादी। अच्छा, मतलब उनका मानना है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो यहाँ आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, अब वो वहाँ क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। यस हाँ, ऐसा वो अभी आप तो गए नहीं है स्वीडन? नहीं मैं नहीं गया हूँ अभी। मेरा पूरा प्लान अभी तक तो यही था कि मैं कैसे करके एक अच्छी सी जॉब पालूंगा, क्योंकि मैं बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया मैंने IIT दुर्गापुर से, और यहाँ रिसर्च फेलोशिप था, तो मुझे लगा कि मैं 2 साल करने के बाद में, पहले भी ट्राई करता रहा मैं, पहले भी नहीं लगा, इसके बाद मैंने सोचा 2 साल के बाद मेरे पास थोड़ा सा बस मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो मैं करता रहूँगा, इसके साथ में कुछ और भी करूँगा, तो मैं जॉब पालूंगा। और इसी बीच मैंने अभी एक और दिया था अभी, वहाँ से मेरा जॉब छूट गया था, उसके बाद में ऑयल इंडिया लिमिटेड का मैंने एग्जाम दिया था। ऑयल इंडिया का? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया का, हाँ, उन्होंने अपना रिटन कंडक्ट कराया था, और एक UPPSC का लेक्चर का एग्जाम भी हुआ था। तो UPPSC लेक्चर का तो इंटरव्यू तक गया था, तो इंटरव्यू फाइनली नहीं हुआ मेरा, क्योंकि इतना ज़्यादा टर्मोइल था यहाँ पर ना कि मैं अब कुछ काम नहीं कर पाता अपने लैपटॉप पे और सारी चीज़ों पे ना, तो बहुत ज़्यादा टर्मोइल था। और जब वहाँ नहीं हुआ तो फाइनली मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, ये इसके लिंक पर जो मैंने बताया आपको, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड डिजाइन एनालिसिस। अच्छा, आपने कृष्णन जी के जैसे, कृष्णन जी ने अपने परिवार को कैसे राजी किया? इनको भी तो कुछ समस्याएं जैसे घर पे आई होंगी? नहीं, आई थिंक स्वीडन इज ए मल्टी कल्चरल कंट्री। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, स्वीडन इज रियली ओपन एंड आल्सो इट रेस्पेक्ट्स द टैलेंट। जी, आई थिंक सो। एंड if you see this education system there and healthcare system, this is really world class in। वो तो है, वो हाई प्रोफाइल है काफ़ी, वहाँ शिक्षा का स्तर भी काफ़ी बड़ा हुआ है। यस, तो इनको देखते हुए मुझे लगता है कि उन सब का ही इम्पैक्ट है कि ये इतनी यहाँ तक आएंगे। यस, बिल्कुल उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है कि वो यहाँ तक, यस, दैट गिव्स यू गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू बी ए ब्रॉड माइंडेड पर्सन, बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज taken care by government, and these two things, these are the 2 basic necessities that every government of the world must notice and must do their best to provide to the country of the children। तो पवन जी, कृष्णन जी यहाँ रहेंगे या पवन स्वीडन जाएंगे? सॉरी, आई ब्रॉट बच्चों को ये शिक्षा और हेल्थ केयर, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हर गवर्नमेंट को अपने बच्चों को, अपने देश के बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करानी चाहिए। लेकिन ऐसा अपनी सरकार, हमारे यहाँ की सरकार कर नहीं पा रही है, ये दुर्भाग्य है। नहीं, आवर गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी डेवलप्ड, एंड यस, एंड देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस आल्सो इन द एजुकेशन सिस्टम दैट नीड टू बी रिफॉर्म्ड। Because if you see those persons who are more eligible and more knowledgeable, they are not in the position to get the jobs. Did you get my point? It may be a fault in the system, but government is trying to do its best. Yeah, government, हाँ, गवर्नमेंट अच्छा है, बढ़िया, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, इस प्रयास। तो पवन जी ये बताइए कि अब कृष्णन जी वहाँ रहेंगी या पवन, जैसे कृष्णन यहाँ रहेंगी या पवन वहाँ स्वीडन जाएंगे? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन आवर फाइनेंसेस। आई वुड लाइक टू स्टे इन इंडिया। जी, यस, आई वुड लाइक टू स्टे इन इंडिया बिकॉज वॉट एवर इंडिया ऑफर्स, इट हैज़ अ लॉट टू ऑफर टू द वर्ल्ड एज वेल। गॉट मी? अगर हम अपने कल्चर को ही देखें तो हमारा कल्चरल रूट्स जो हैं वो इतनी स्ट्रांग है, बट नोबडी एक्नॉलेज दैट, नोबडी एडवर्टाइज दैट। जी, वी नीड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट आल्सो, सो दैट वर्ल्ड अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द इंडिया अगेन। जी, बिल्कुल। यस, पूरा जैसे देश और दुनिया अट्रैक्ट है अपने यहाँ के कल्चर से। Why not to create opportunity that we are best at, जिसमें हम बहुत अच्छे हैं
उस चीज़ें हम लोग आगे क्यों ना बढ़े। जी बिल्कुल, और बढ़ना चाहिए हम लोगों को, जो जिस चीज़ में हम अच्छे हैं उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। यस यस बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने पवन और कृष्ण को देखा, इन्होंने अपनी जर्नी बताई और इन्होंने सारी बात बताई कि इन्होंने कैसे मुलाकात हुई, कैसे शादी तक बात पहुंची और कैसे इन्होंने किन चीज़ों को फेस करके यहाँ तक शादी की। उसके बाद ये भविष्य में अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए तय करेंगे कि ये यहाँ रहेंगे, मतलब क्रिस्टन यहाँ रहेंगी या पवन वहाँ रहेंगे। क्रिस्टल कंफ्यूज था मैं, सॉरी क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जी, आपको यहाँ का कल्चर जैसे यहाँ कैसा लगा, कैसा फील कर रही हैं आप? How the culture is feeling here? I feel it's again very welcoming. It is warm. It's great at making you feel like you belong even though you are not from here in a way. And I find it बहुत inviting. And again, it makes you sort of drawn in, wanting to learn more, both from a culture and spiritual aspect. I actually have been a few times to India before, as you know, and each and every time there's something new that just makes me feel like, wow, क्या बात है। क्या बात है। तो पवन जी और कृष्ण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ें और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सफल हो। धन्यवाद। इसके साथ साथ ठीक है, मैं बस तो संदेश देना जी हाँ, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं संदेश देना चाहूँगा। देखो, ये शादी एक विदेशी लड़की की है जी या इंडियन लड़की की है। ट्रीट सी देम एज ए पर्सन, सी दोज कपल्स एज ए पर्सन्स एंड इज ऑल अबाउट इज जस्ट द क्लाइमेट दैट rest if you come across to the feelings and the behavior, the human psychology, that always remains the same. तो इसके लिए कुछ हाइपो या कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर लिया मैंने, ऐसा ना तो सोचने की ज़रूरत है और ना ही इसको इस तरह से प्रसारित करने की ज़रूरत है। बस ये है कि जो है उसको अप्रिशिएट करो। जी, जो है, हाँ, जो भी है, जैसा भी है, उसे अप्रिशिएट करो। और मुझे लगता है पहले फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो यही रहा है अभी तक। मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करूं, उसके बाद शादी करूं जी। पर ज़िंदगी का परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ये मतलब मुझे करना ही पड़ा जी, क्योंकि मैं एकदम से स्टक था अपनी लाइफ में, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। नाउ इट डिपेंड्स हाउ एंड वेयर द लाइफ टेक्स। चलो, तो ये बहुत अच्छा है पवन जी कि अब आप सारी इसके साथ साथ आप भविष्य पे ध्यान दें और अपने फ्यूचर को क्रिएट बहुत बढ़िया मतलब सजाएं और संवारें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो दोस्तों, आप देख रहे थे अखाड़ा न्यूज। धन्यवाद।